Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज ना एक वाक़या आपको सुनाने को दिल कर रहा है, इसलिए कि आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है। एक ऐसा दिन जिस दिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि जिस शख्स का कोई आइडिया है, उसकी कोई क्रिएशन है, वो उसकी अपनी एक कह लें उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। ये तमाम वो चीज़ें वो हैं जिनके बारे में हमें हमेशा से बताया गया है कि किसी की चीज़, किसी का माल और किसी की भले वो जान है, भले वो माल है, भले वो इज़्ज़त व आबरू है, वो हराम है और आपने उसकी हुर्मत का ख्याल रखना है। हम समझते हैं कि ये बातें शायद इतनी अहम नहीं हैं और हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं या समझते हैं कि अहम है लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, मालूम नहीं क्यों। एक वाक़या है बड़ा मशहूर, हम सब जानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आज़म के नाम से दुनिया जानती है। कि ये जो अल्लाह ताला अपने बंदों को मुंतखब करता है ना, तो उसकी वजह बाज़-औक़ात नस्लों में आने वाला वो ज़ुहद व तक़वा होता है और इन हलाल और हराम की तमीज़ होती है जिसको कि हम बड़ा लाइट एंड फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनके वालिद साहब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब हज़रत अबू सालेह और कहते हैं कि एक दफ़ा शहर से बाहर गए और वो जा रहे थे सफ़र पे और देखा कि एक भूख लगी थी, एक चश्मा है और उसमें एक सुर्ख रंग का सेब जो है वो बहता हुआ चला रहा है। तो भूख में जैसे उन्होंने उठाया, निकाला और उसे खा लिया। अब खा तो लिया लेकिन उसके बाद परेशान हो गए कि ये मैंने बग़ैर इजाज़त के खा लिया है, पता नहीं किसका है। तो अब उस एहसास से परेशान होकर तो उस चश्मे के साथ साथ पीछे की तरफ गए कि मैं देखूँ तो सही कि ये किसका है ये सेब, और चूँकि मैंने बग़ैर इजाज़त के खा लिया है तो मैं उनसे इसकी माफ़ी मांगूँ और इजाज़त लूँ। तो जब देखते हैं एक जगह पे कि यहाँ पे सुर्ख सेब जो है उसका एक बाग मौजूद है और उस अंदाज़ा होता है कि यहीं से ये सेब जो है ये चश्मे में टूट के गिरा है, तो अंदर जाते हैं तो एक और बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है, हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे जो है अपनी इस परेशानी का इजहार करते हैं कि मुझे बहुत माफ़ी आपकी चाहिए कि आपका ये सेब इस तरह चश्मे में बहता हुआ आ रहा था और बिला इजाज़त मैंने जो है वो खा लिया, तो आप मुझे इसका हक़ माफ़ कर दीजिए। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो कि ख़ुद एक जो है अल्लाह ताला के बरगज़ीदा जो बुज़ुर्ग हैं, तो वो इस कैफ़ियत को समझ जाते हैं कि जिस शख्स के अंदर हलाल और हराम की इतनी सख्त तमीज़ मौजूद है और दूसरे के हक़ का जो है इतना खौफ मौजूद है कि अगर मैंने इजाज़त के बग़ैर उसकी जो चीज़ है उसको इस्तेमाल कर लिया तो मेरी इस पर गिरफ्त होगी या जवाबदेही होगी। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपका शजरा नसब क्या है, तो वो बताते हैं, तो खुश हो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि सादात फैमिली से है और इनका शजरा नसब जो है जाके हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से जाके मिलता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनसे कहते हैं मैं एक शर्त पे तुम्हें सिर्फ माफ़ कर सकता हूँ कि तुम मेरी एक ऐसी बेटी से शादी कर लो जो माजूर है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है। तो अब वो इतनी कड़ी शर्त है, लेकिन वो अपने गुनाह की माफ़ी, और गुनाह क्या है कि बहता हुआ एक सेब आ रहा है जो कि उन्होंने खा लिया इत्तफ़ाक़न, तो उसकी माफ़ी के लिए कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेगम तो बिल्कुल सही सलामत है और बिल्कुल सेहतमंद और ख़ूबसूरत हैं। तो वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा था? तो उन्होंने कहा था क्योंकि इसने गैर महरम को देखा नहीं, क्योंकि इसने कोई गलत बात सुनी नहीं, क्योंकि इसने ज़बान से कभी कोई ऐसी बात कही नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि गूंगी बहरी और वो है। सो मेरा ये वाक़या आज सुनाने का मतलब ये है कि अगर हम भी दूसरों के हकूक़ के बारे में इतना ही खुदा खौफी का ख्याल रखें तो आज हमारे माशरे में ये जो एक नफ्सा नफ्सी की कैफियत है ना, कि जिसको जो मिल जाए वो समझता है कि वो उसका गॉड गिवन राइट है कि वो दूसरे के हक़ पे डाका डाल दे, या उसका जो हक़ है उसके साथ हक़ तलफ़ी कर दे उसकी, या उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी कर दे। तो ये एक रवैया अपने अंदर ही इतनी बड़ी एक बीमारी है और इतना बड़ा एक मसला है कि हमारी इबादतें, हमारी ज़िक्र अज़कार, हमारी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे अंदर खौफ खुदा की ये कैफियत जो है पैदा नहीं होती, जिसमें कि हम हलाल और हराम को और दूसरे के हक़ को और दूसरे के माल को और उसकी जो चीज़ें उनको रिस्पेक्ट करने की इस कैफियत तक नहीं पहुँच जाते जहाँ पे अल्लाह के बरगज़ीदा बुज़ुर्ग जो हैं वो थे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अपना आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मैं एक ब्रेक लूँगी और उसके बाद आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।